हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले बता दूं कि मैंने जैसे कि बताया था विटामिन डी वाले वीडियो में कि मैंने एक सवाल पूछा था कि मैं अगला वीडियो किसके बारे में बनाऊंगा। हालांकि आज मैं उसका वीडियो तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन हाँ, वो वीडियो नेक्स्ट उसी विटामिन पे है। उसका सही जवाब दिया था मिस्टर पीके वर्मा ने। अगर वो सुन रहे हो तो प्लीज़ अपना एड्रेस वगैरह मुझे भेज दें, क्योंकि उन्होंने सही जवाब तो काफ़ी लोगों ने दिया था, लेकिन सबसे पहले मिस्टर पीके वर्मा ने दिया था जवाब। तो अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अपना एड्रेस वगैरह, तो मैं जो गिफ्ट है वो आपके घर भिजवा सकूं। थैंक यू वेरी मच। तो आज का टॉपिक है, और आज हो सकता है आज भी मैं कोई ऐसा सवाल पूछूं और आपके पास एक मौका हो गिफ्ट पाने का। और चलिए, और सबसे पहले आपको एक ही काम करना है। आप समझ गए होंगे जो मैं इतने दिनों से बोले जा रहा हूँ, और आप कर भी रहे हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी, क्योंकि सिर्फ 2000 से भी कम सब्सक्राइबर बचे हैं 1 मिलियन लैंडमार्क तक जाने के लिए, और इसमें आपके बिना तो ये हो नहीं सकता है। कितना मक्खन लगा रहा हूँ मैं चलिए, आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। और नर्व्स जो होती हैं हमारे बॉडी के सिग्नल्स को लेके जाती हैं। एक बंडल ऑफ फाइबर होता है नर्व्स, जो एक बॉडी से ब्रेन से बॉडी में ऐसे आदान प्रदान करती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अर्ली नर्व डैमेज होने के क्या सिम्टम होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता। एक बात बोल दी जाती है, जब वैसे भी मैंने डॉक्टर्स को देखता हूँ कि जब कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोल देते हैं, तुम्हारी नसें वीक हैं, तुम्हारी नसें वीक हैं, तुम्हारी नसें कमज़ोर हैं। तो क्या ये सच है कि आपकी नसें कमज़ोर हो चुकी हैं? क्या आपकी नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं? कैसे पता चलेगा? एक तो ये टॉपिक है, उसके सिम्टम बताऊंगा। दूसरा, हम कौन से सप्लीमेंट्स विटामिन लें जिससे हमारे नर्व ठीक हो पाए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कोई ब्रांड बता दो। मैं कैसे ब्रांड बताऊं यार किसी का? मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ आपको एक ओपिनियन दे सकता हूं, एक राय दे सकता हूं। आपको अपने डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए ट्रीटमेंट, ये मैं बार बार बोलता हूं। नहीं तो मेरे से पूछ लो, पैसे देने पड़ेंगे कंसल्ट करने के लिए। चलिए बताता हूं। नर्व्स जो होती हैं हमारी बॉडी के सेंसेशन के लिए ज़रूरी है, मसल्स के लिए ज़रूरी है, हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला साइन जो मैं बता रहा हूं आपको, और क्यों हो जाती है डैमेज। कई बार इंजरी से नर्व डैमेज हो जाती हैं। कई बार सबसे कॉमन कारण जो है नर्व डैमेज होने का वो है शुगर, डायबिटीज़। इसके अलावा अल्कोहलिज्म, शराब पीने से लोगों की नसें डैमेज हो जाती हैं। और कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहाँ पे नर्व डैमेज हो सकती हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि मेन लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सेंसेशन चेंज हो जाते हैं। आपको टिंगलिंग, नमनेस और इस तरह के सेंसेशन होते हैं, जैसे कहीं पे सुनपन हो गया हो, कहीं पे जलन हो रही हो। और ये जनरली हाथ और पैर से शुरू होते हैं, फिर आपकी आर्म और लेग्स तक आ जाते हैं। तो सबसे पहला यही है कि कहीं पे अगर आपको जलन हो रही है, कहीं कोई बॉडी पार्ट आपको सुन लगना शुरू हो गया है, कहीं पे आपको लगता है चींटियां सी चल रही हैं, तो ये सारे सिम्टम न्यूरोपैथी के हैं। मतलब कि आपकी नर्व और कई बार टेम्परेचर का भी पता नहीं चलता है लोगों को, बॉडी टेम्परेचर का भी पता नहीं चलता है, पैर ठंडा है गर्म है ये भी पता नहीं चलता है। तो ये सब सिम्टम जो होते हैं, और कि आपको नीडल्स चुभ रही हैं, है ना, तो ये सारे सिम्टम अर्ली नर्व डैमेज के हैं। दूसरा, मसल वीकनेस, ठीक है, एंड लॉस ऑफ बैलेंस, क्योंकि नर्व मसल को सप्लाई करती हैं, ठीक है। दूसरा है मसल वीकनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस, मतलब नर्व मसल को सप्लाई करती है। नर्व डैमेज होंगी तो मसल पे असर आ जाएगा। तो आप जो नॉर्मल काम भी होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग अपने जूते के फीते भी नहीं बांध पाते हैं, लेसेस को भी बांधने में प्रॉब्लम होती है, एक चाय पकड़ने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये सारे सिम्टम ये हैं कि इनकी मसल वीक हो रही है, मसल एट्रोफी हो जाती है, मसल श्रिंक कर जाती हैं। और कई बार मसल क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके लेग्स में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो कई बार ये भी निशानी होती है कि ये नर्व डैमेज हो रही है और ये न्यूरोपैथी के साइन हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है पेन्स। जो न्यूरोपैथी के पेन्स होते हैं, नर्व डैमेज होने के जो पेन होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। ऐसा लगता है किसी ने ना चाकू मार दिया हो, शार्प, किसी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, करंट, उस टाइप के शार्प शूटिंग इंटेंस पेन होते हैं। और स्पेशली नाइट में ये पेन जो होते हैं ना, ये बढ़ जाते हैं, रात को ये पेन्स बढ़ जाते हैं। तो कई बार ये कांस्टेंट होते हैं, लगातार बने रहते हैं, कई बार इंटरमिटेंट होते हैं कि हुआ ठीक हो गया, हुआ ठीक हो गया, है ना। तो ये जो होता है, जैसे किसी ने
चाकू मार दिया हो, कहीं इलेक्ट्रिक करंट मार दिया हो, तो ये सारे पेन, शूटिंग पेन, शार्प पेन, ये सारे न्यूरोपैथी यानी नर्व डैमेज के संकेत होते हैं। थैंक यू। अब आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम होता है, इनकी जो नर्व्स होती हैं अगर डैमेज हो जाए तो क्या होता है, पूरी बॉडी के फंक्शन पे असर आ सकता है, आपके डाइजेशन पे असर आ सकता है, आपके स्वेटिंग पे असर आ सकता है, आपके ब्लैडर पे असर आ सकता है, आपके सेक्सुअल फंक्शन पे असर आ सकता है, डाइजेशन पे प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको ब्लॉटिंग हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये सारे सिम्टम होते हैं डाइजेशन में। कई बार क्या होता है कि बीपी एकदम से लो हो जाता है, खड़े खड़े चक्कर आने लग जाते हैं, लगता है मैं गिर जाऊंगा, ये भी नर्वस सिस्टम के फीचर्स हैं। ब्लैडर पर असर आता है कि लीकी यूरिन, कि पेशाब निकल जाता है, आपके अंडरवियर में पेशाब निकला पड़ा है, आपने पेशाब करने गए तो देखा तो आधा तो बीच में ही हो गया, होता है ना ऐसा। और कई बार बहुत टाइम लगता है ब्लैडर खाली करने में, एक एक दो दो तीन तीन बार वहाँ आप खड़ा ही रहे तो अभी पूरा खाली नहीं हुआ है, फिर दोबारा खाली करूँ, तो ये सारे सिम्टम इसके होते हैं। ठीक है, कई बार बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, कुछ लोगों को बहुत गर्मी लगती है, बहुत स्वेटिंग होती है, और कई बार हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है, तो सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फीचर्स होते हैं। अब लास्ट में है कि सेंसरी चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको टेम्परेचर का पता ही नहीं चलता, इसीलिए कई बार इंसान आग के आसपास खड़ा है तो उसको पता ही नहीं है कि उसकी पैरों में आग वो इतनी गर्म चीज़ों पे खड़ा कि वो पैर भी जल जाएगा, उसको पता ही नहीं चल रहा है, और बैलेंस नहीं बना पाता है, चलते चलते वो गिर जाता है, या उसको लगता है मैं गिर जाऊंगा, तो ये वाले हैं। तो लॉस ऑफ पोजीशन, लॉस ऑफ टच करने पे भी पता नहीं चलता है उसको, ऐसा लगता है मैं हवा में हूँ, ऐसा भी लगता है पेशेंट को कि मैं हवा में चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है लॉस ऑफ टच, लॉस ऑफ पोजीशन, टेम्परेचर का पता नहीं चल पा रहा है, तो ये भी सारे नर्व डैमेज होने के संकेत देते हैं। तो ये है न्यूरोपैथी कह लो इसको, नर्व डैमेज कह लो, तो ये है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से विटामिन इसके लिए जरूरी हैं, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। तो आज मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है बी कॉम्प्लेक्स, और उसमें भी विटामिन B1, B6, B12 जो कि मैं भी लेता हूँ। आपने पूछा था कि सर कोई ब्रांड बता दो, ये है वो है। देखो, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन तो मैं कर नहीं सकता हूँ, आपको अपने डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा, या नेट पे सर्च कर लो। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, लोग मेरे पे फिर ये ताने मारते हैं कि सर आप किसी का प्रमोशन कर रहे हो। और यूट्यूब के भी बड़े पंगे हैं, किसी का प्रमोशन करो तो वहाँ पे प्रमोशन का पहले लिखना पड़ता है कि ये प्रमोटेड वो है। आज तक तो किसी का करा नहीं, करूँगा तो अपना करूँगा, दूसरे का क्यों करूँगा भाई। हो, मैं तो टिकैत की तरह बात कर रहा हूँ। B1, B6, B12 ये इंपॉर्टेंट है। और किस में होता है विटामिन बी? नॉन वेज में तो देखो होता ही होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि वेज में कहाँ होता है। नॉन वेज में तो हो गया मीट खा लो, फिश खा लो, अंडे खा लो, तो लो फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें होता है, वेजिटेबल्स में होता है, और फोर्टिफाइड अगर सीरियल्स हैं तो उसमें होता है, अनाज होता है फोर्टिफाइड जिसमें कि कुछ विटामिन मिला दिए जाते हैं, ठीक है। नहीं तो वेजिटेबल्स में होता है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। तो विटामिन B1 थायमिन, और एक होता है बेन्फोथायमिन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी की एक फॉर्म है। तो विटामिन B1, B6, B12 के बारे में तो बहुत बार बता चुका हूँ। B6 200 मिलीग्राम पर डे का आप ले सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन में आता है। चलो एक न्यूरोबियन फोर्ट है टैबलेट, सबसे सस्ती, मैंने पहले भी बताई थी न्यूरोबियन फोर्ट, वो तो सबको पता है, OTC मेडिसिन लगती है, मुझे तो कई बार लोग अपने आप ही खाते रहते हैं, उतना ही खा लो। लेकिन सेकंड प्रोडक्ट है ALA, अल्फा लाइपोइक एसिड। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड शुगर में भी को कंट्रोल करने में मदद करता है और आपके नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसकी डोज है 600 to 1200 मिलीग्राम पर डे। और किस में होता है ये? हरी सब्जियों में होता है, ब्रोकली हो गई, पालक हो गई, है ना। तो हरी सब्जियां खाओ, खुद जान जाओ। एस्टाइल एल कार्निटिन, ये एक अमीनो एसिड है, ये भी नर्व के जो है फंक्शन को रिपेयर करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, और वो ये मीट, और उनमें तो नॉन वेज में तो सब कुछ होता है। इसके बाद है एन एस्टाइल सिस्टीन, जो लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और हाई प्रोटीन डाइट में एन एस्टाइल सिस्टीन होता है, जो फिर एक अमीनो एसिड है और एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। और लास्ट में है करक्यूमिन, यानी कि हल्दी, है ना। तो उसमें होता है करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो फिश ऑयल होता है, कैप्सूल होते हैं, वो भी न्यूरोपैथी को कम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। विटामिन ई हो गया, वो भी फायदा कर सकता है ना। तो ये है कुछ बातें मैंने। उसके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप स्मोक करते हो, दारू पीते हो, तो बंद कर दो। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है ना, उनको ये सब एडिक्शंस बंद कर देने चाहिए। योगा करो, मेडिटेशन करो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइज करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, और गर्म पानी से स्नान करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं तो गर्म पानी से ही नहाता हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाता हूँ।
मैं सर्दियों में भी गर्म पानी से नहाता हूँ। गर्म ही ठंडा, मैं ठंडा हूँ नहीं, मैं गर्म हूँ। और एक्यूपंक्चर से भी कई बार फर्क पड़ जाता है। तो ये हो गया। अब एक्यूपंक्चर वाले आप भी मुझे सब्सक्राइब कर दो। आज तो मैंने आपका नाम भी ले दिया। लोग कहते हैं सर आप दूसरी थेरेपी वालों की बुराई करते हो। सर बुराई कोई नहीं है, हर थेरेपी का रोल है, लेकिन वही है कि आपको ये पता होना चाहिए आपको कब किस वक्त किस थेरेपी में जाना है, आपको कब आयुर्वेदिक में जाना है, कब होम्योपैथिक में जाना है, कब एलोपैथी में जाना है ना। अब एक थेरेपी नहीं काम कर रही है तो नेचुरली पहले तो डॉक्टर बदल के देखो उस थेरेपी का, हो सकता है वो आपको ठीक से इलाज ही ना कर रहा हो। फिर जब सारे आपने काम कर लिए, डॉक्टर भी चेंज कर लिया, टेस्ट भी करा लिए, अब वो थेरेपी काम नहीं कर रही है, तब दूसरे में जाओ। मेरी फेवरेट कौन सी थेरेपी है? एलोपैथिक तो मैं हूँ ही हूँ डॉक्टर, तो मेरी तो वो नेचुरली वो तो एक नंबर 1 मेरे है ही है। लेकिन इसके बाद अगर मुझे चूज़ करना हो तो मैं होम्योपैथी को चूज़ करूँगा आयुर्वेदिक के ऊपर, ठीक है। लेकिन आयुर्वेदिक के भी अपने इफेक्ट हैं, बिल्कुल हैं, और होम्योपैथी के भी हैं। तो मेरी सेकंड नंबर पे होम्योपैथी है, थर्ड नंबर पे आयुर्वेदा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ हूँ, अपनी अपनी पसंद है। वो वड्डे लोग वड्डी गल, आपको जो पसंद हो आप अपनी बताओ, मैं अपनी बताऊँगा, और की है ना। तो चलो चलता हूँ। चलते चलते एक गीत आप लोगों के लिए है कि सभी को साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। तो क्या अबे बहुत हो गया इसमें लगा के रखा हुआ है, हटो। इसको भी उतार दूँ, सांप सा लगता है गले में लटका रखा बाबा जी। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो 7 रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल। तो जिंदगी मिलके बिताएंगे, और ये 1 मिलियन का जो टैग है ये आपके साथ ही करूंगा लाइव आके। ये काउंटडाउन शुरू होगा और हम दोनों सब लोग मिलके उस अपने आंखों से देखेंगे 1 मिलियन पे जब मैं पहुंचूंगा। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ पता नहीं शाहरुख खान पता नहीं कहाँ कौन सी फिल्म रिलीज होने जा रही है। हाँ, छोटे मोटी बातें 1 मिलियन ये क्या होता है, जब 10 मिलियन हो जाएंगे तब बात करेंगे। मजाक कर रही हूँ भैया, कर देना सब्सक्राइब। बाय।